गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत मेनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में विभक्ति शब्द रूप पढ़ रहे थे, उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द का बालक शब्द का शब्द रूप पढ़ा था ट्रिक के साथ। अब इस वीडियो में हम लोग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप विभक्ति पढ़ेंगे, जिसमें रमा, लता इत्यादि शब्द आते हैं। इसके बाद आगे हम ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत शब्द रूप भी पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ लता शब्द का शब्द रूप, जिसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, जिसमें रमा शब्द है, लता शब्द है। अब आइए अकारांत क्यों है? अकारांत इसलिए क्योंकि रमा और लता ये अवर्ण पे ये वर्ण पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये रमा और लता ये अकारांत है और स्त्रीलिंग है, क्योंकि रमा, लता इत्यादि नाम स्त्रियों के होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं ना। चलिए अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले विभक्ति। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 7 विभक्ति होती हैं। उसके बाद होता है यहाँ एक वचन। एक वचन लिख देंगे। एक वचन ये हुआ द्विवचन, ये 2 के लिए बोला जाता है इसलिए द्विवचन है, और ये होगा बहुवचन। इसका अर्थ होता है यहाँ इन विभक्तियों का प्रयोग करके जो वाक्य बोला जाएगा वो बहुवचन में होगा। अब देखिए यहाँ मैं आपको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का रमा, लता इत्यादि के एक वचन की ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। अब प्रथमा विभक्ति में होगा लता, लताम, लतया, लतये, लतयः, लतायः, लतायाम। आगे आएगा संबोधन में हे लते। तो हे लते के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, इसे आराम से आप कर सकते हैं, जैसे हे लते, या यहाँ भी हे लते आएगा। हे लते जो प्रथमा विभक्ति में होगा वो ही संबोधन में हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है? म, या, यई, यह, याम, ठीक है। जैसे लता शब्द का यदि एग्ज़ाम में शब्द रूप बनाने को आते हैं तो आपको क्या करना है? अगर एक वचन प्रथमा में आता है तो आप लिख दीजिए वैसा ही शब्द लता या रमा जो भी आए। उसके बाद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के लिए आपको ये ट्रिक काम देगी। म, या, यई, यह, याम। जैसे म द्वितीय विभक्ति में लता तो लताम, तृतीया में लतया, चतुर्थी में लतये, पंचमी में लतायः, लतायः षष्ठी में, और याम आएगा सप्तमी में। आपको बस ये याद रखना है म, या, यई, यह, याम। इससे आपका रमा शब्द का एक वचन अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई आवश्यकता नहीं है पूरा याद करने की, सिर्फ आप ये याद रखें म, या, यई, यह, याम। फिर से बोले म, या, यई, यह, याम। शब्द के पीछे इन शब्दों को लगाइए और आपका एक वचन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने अकारांत पुल्लिंग का याद करा था, विसर्गम एन आय आतस्य, तो अकारांत स्त्रीलिंग का होगा म, या, यई, यह, याम। ये स्त्रीलिंग का हो गया, ठीक है। दूसरी बात आती है, फिर हम द्विवचन को देखेंगे। द्विवचन में याद करने के लिए किसी ट्रिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 शब्द एक जैसे होते हैं। प्रथमा, द्वितीय दोनों एक जैसा हुआ। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों एक जैसा बनता है, भ्याम, भ्याम। और षष्ठी और सप्तमी दोनों एक जैसा बनता है। अब इसी के आधार पे लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयो, लतयो, ये आपका द्विवचन इजी याद हो जाएगा। इसी तरह से आप रमा का बना सकते हैं। रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयोः, रमयोः। रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, ठीक है। 2-3 बार आप बोलेंगे ना बच्चों, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। जैसे लते, लते, लताभ्याम, 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 लतयो, लतयो। फिर से बोलेंगे रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो। अब आते हैं बहुवचन पे। बहुवचन में आप एक प्रथमा और द्वितीय 2 विभक्तियां समान होती हैं, एक जैसी, जैसे लतः, लतः, रमः, रमः, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग की बहुवचन की 2 विभक्तियां प्रथमा और द्वितीय दोनों समान होगी, लता, लता, रमा, रमा। उसके बाद लता भी, रमा भी,
लताभ्या लताभ्या लतानाम लताशु। आप ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी अकारांत, उकारांत, ईकारांत, ऋकारांत किसी भी प्रकार के शब्द रूप होंगे उसमें बहुवचन की चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तीनों विभक्तियां एक जैसी होंगी। आपको इनको भी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इसे समझ लीजिए। लताभ्या लताभ्या लतानाम लताशु। इसी तरह से रमाभ्या रमाभ्या रमानाम रमाशु। इसी तरह से आप पुल्लिंग की भी बना सकते हैं, कविभ्या कविभ्या कविनाम कविशु। बालक आकारांत पुल्लिंग है, उसका इस तरह से बनेगा, बालिकेभ्या बालिकेभ्या बालकानाम बालकेशु। ठीक है। रवि शब्द का बनाते हैं, रविभ्या रविभ्या रविनाम रविशु। नपुंसक लिंग में बना सकते हैं फल शब्द की, फलेभ्या फलेभ्या फलानाम फलेशु। तो जब आप बहुवचन को पढ़ेंगे तो बहुवचन में आपको प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को ही याद करना है। उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने नंबर स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में, ये आप कर ही सकते हैं, ये इजी है बिल्कुल। रही एक वचन, तो इसको हम ट्रिक से याद कर चुके हैं, इसे एक बार फिर से उसे रिवाइज करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन को सीधे से पढ़ेंगे, लता, उसी तरह से रमा। उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी को हम ट्रिक से याद करेंगे, जैसे म या यै, यह या याम, म या यै, यह या याम। इस तरह से 3-4 बार बोलेंगे। आकारांत में एक बार और आपको अकारांत पुल्लिंग का ट्रिक रिवाइज करवाती हूँ। विसर्गम एन आय आतस्ये, विसर्गम एन आय आतस्ये, ये हुई पुल्लिंग की ट्रिक। और स्त्रीलिंग जो अकारांत है उसकी है म या यै, या याम। ठीक है बच्चों, गुड लक।